आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हाल ही में पास हुए एक महत्वपूर्ण कानून के बारे में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। इस कानून में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव राज्य में धार्मिक परिवर्तन से जुड़े मामलों पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक विधेयक पहले से मौजूद था 2021 से, लेकिन अब इस नए विधेयक को ला करके 2024 में संशोधन के साथ बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अन्य गैर कानूनी तरीकों से धर्म परिवर्तन को रोकना है। पहले इस तरह के मामलों में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इस नए कानून में संशोधन के बाद ये सज़ा और जुर्माना दोनों ही बढ़ा दिया गया है। अगर हम इस कानून के कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखें तो आपको इस कानून में हुए बदलावों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। नए प्रावधान के तहत लव जिहाद के उद्देश्य से किसी नाबालिग लड़की का अपहरण करने, उसे बेचने, धर्म पर धर्मांतरण करने के लिए नाबालिगों या महिलाओं की तस्करी करने पर अब न्यूनतम 20 साल की सज़ा और जिसे बढ़ा करके आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें अगर जो संशोधित कानून है कि इसमें धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी जोर दे दिया गया है और इस पर भी अब कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो उसे 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले यह सज़ा 3 से 10 साल की थी। इसके अलावा विधेयक का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी या फिर अवैध संगठनों से धन प्राप्त करने को लेकर के भी जोर देता है और इस पे बताया गया कि इस तरह के अपराध के लिए जो अपराधी होंगे उन्हें 7 से 14 साल तक की जेल होगी। इस कानून में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक ये है कि अब धर्म परिवर्तन से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें एफआईआर कोई भी दर्ज करवा सकता है। पहले एफआईआर केवल पीड़ित या फिर उसके परिवार वाले ही करा सकते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि पहले इस तरह के मामले जो होते थे उसमें कोर्ट्स ने जो एक्यूज था उसको बेल सिर्फ इस वजह से कई मामलों में दी हुई थी क्योंकि जिसने एफआईआर लॉन्च कराई थी वो पीड़ित या फिर उसका परिवार वाला नहीं था, इस वजह से बेल मिल गई थी। लेकिन अब ये बदलाव कर दिया गया है कि अब कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। संशोधन के अनुसार सभी अपराध गैर जमानती होने वाले हैं और इन मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे के न्यायालयों में नहीं हो सकेगी। तो सत्र न्यायालय या फिर उससे के जो ऊपर के न्यायालय हैं उन्हीं में सुनवाई हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बेल देने को लेकर के जो नियम है उसमें बताया गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, मतलब जो सरकारी वकील होगा, उनको अपॉर्चुनिटी दिए बिना एक्यूज्ड को बेल नहीं दी जा सकेगी। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस नए कानून के। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए।